दुनिया बुद्धू आवो कानून विज्ञानिया अनेकानम सयाउया जानामुत्ता जेलोए संदेशाहो ईरंगमाय पुत्रेदान भक्ति सने। भगवान महावीर ने आपको कहा है कि संत हो चाहे महंत हो, चाहे योगी हो चाहे भोगी हो, एवं मनुष्य का कामा चाहे उत्तम साधु है, पर जो कर्म का बंधन कर रखा है उसको तो उनको भोगना ही पड़ेगा, कर्मों को काटना ही पड़ेगा। ग्रंथों भगवती सूत्र में भी बताया गया है, उत्तरायण सूत्र में भी कहा है कि वे भक्त्यात्मा सामने से ही होए, जो स्वाधीनता को सहन करता है, राग से वैराग्य की ओर बढ़ता है, वो आत्मा क्या है, अपने कर्मों को पका के सुखद स्थान को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि भगवान महावीर को परिषद में कुछ समोसन में पढ़ाए आए और भगवान से पूछा कि भंते हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा कहो। कहा कि भगवान ये बताइए कि आप जो पुरुष अनासक्त है, जो संत ब्रह्मचारी है, अनासक्त है, समतावान है और क्या है, साधना करता है, आयोजन करता है, वो आटा अपना भी लेते हैं, धीरे धीरे उनके रोग अक्रांत हो जाता है, रोग खा जाता है, तो इसका आप फरमाए इतने तपस्वी है क्या किए फिर भी रोग क्यों सताता है। भगवान ने कहा कि हे, क्योंकि रोग का और चारित्र का भिन्न भिन्नता है। क्योंकि रोग किस प्रकार से होता है और चारित्र आत्मा में साधु भिन्न कैसे आता है। चारित्र मोहन कर्म का, मोहन कर्म का जिन्होंने संयोगसन कर दिया है, वो क्या है, साधु बनता है, साधु कहलाता है, परंतु उन्होंने जो कर्म का बंधन कर रखा है, देखने पर को बांध रखा है, उनको तो भोगना पड़ेगा, उन्हें आएगा, चाहे संत महंत हो और चाहे दाऊद चाहता हो, चाहे चार व्यक्ति के बीच कोई भी है, उनको भोगना ही पड़ेगा। बनते देखने कर है, उनके बारे में भी आप सुनाए। भगवान ने कहा कि ये भक्ति आत्मा ये वचन देखने का उदय देखिए होता है, लोग से जो गिरा हुआ है, आक्रांत है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि संयम का हेतु तो चारित्र मूल का संपसम हो गया, परंतु देखने कर्म है, रोग से गिरा हुआ है, तो ये क्या है कि देखने कर्म का उदय दो प्रकार के है, साता देखने और साता देखने कर्म। तो जिन्होंने किसी को कर्म तो मान रखते हैं, पर साता भी है तो उसके साता देखने कर्म का उदय होगा। वो जिन्होंने असाता भी किए है, अशांतता मेरा है, रूढ़ता मेरा है, किसी को दुख देता हुआ सताता रहा है, उनका अनुबंध का क्या है, वो असाता देखने कर्म है या साता देख के बंधन किया है, उसको इस प्रकार से ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि केवली रूप है, तो केवली के भी क्या है, देखने पर नहीं छोड़ता। तो इसलिए हम कौन से बात की मूल्य है, ये संतों ने आपस में बहुत ही सुंदर ढंग से समझ के और एक दूसरे को ये बताया कि भगवान ने राग और देश की श्रृंखला का किस प्रकार से बताया है, चारित्र मोहन में यानी चारित्र और देखने कर्म का किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से बताया है। तो हम भी क्या है, उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े, ताकि हर व्यक्ति है देखने कर्म से भयभीत हो सके कि मैं बंधन करूंगा तो मेरे को संसार में बैठना पड़ेगा, और राग से विराग की ओर प्रस्थान कर दूंगा, आसक्ति से अनासक्ति की ओर प्रस्थान कर दूंगा, तो आगे के कर्म है वो मैं साधना तपस्या से तोड़ता रहूंगा और नए सिरे से कर्मों का बंधन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से क्या है,
भागवत में भगवती सूत्र में बताया है कि हे भक्त आत्मा, हर व्यक्ति चाहता है कि रोग से आक्रांत न हो और सुख सुविधा में अपने जीवन को व्यतीत करो, परंतु एवं मन्यान जीवियम समय आप हमारी ये तो मनुष्य जीवन मिला है। भगवान महावीर के आप अमोघ सुनने को मिला है और वर्तमान में पंचम कलिकाल में आचार्य महासमुद्र जैसे हमें गुरु मिले हैं, पर उनका संदेश और मार्गदर्शन को सुन के क्या करें, हम अपने जीवन का निस्तार और कल्याण कर सकते हैं। तब करेंगे कि हमारी भावों में पवित्रता रहेगी, भावों में उज्जवलता रहेगी, तो व्यक्ति अपने को क्या है सुधार सकता है। और अगर भावों में उज्जवलता नहीं है तो व्यक्ति दर्शन का दुर्मंगा हो जाता है और संसार में भटकता रहता है। तो बंधुओं, भगवान महावीर ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है और आचार्य महाचरण जी जो सूरज की धरती के विराजमान है और आपका भी आजकल जो प्रवचन आ रहा है बड़ा सुंदर ढंग से कि व्यक्ति किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्माण के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि रोग से आक्रांत हो, परंतु जब तक आगम को नहीं सुनेगा, वैराग्य बुद्धि को नहीं लाएगा, क्या पृथ्वी का क्या है जीवन नहीं जिएगा, तो नए सिरे से उनकर बनते रहेंगे और पुराणों को उनको भोगना पड़ता है। तो बंधुओं, पुराने कर्मों को तोड़ने के लिए या नए कर्म हमारे रुक जाए तो कई लोग चिंतन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं और अपनी वृत्तियों का शोधन भी करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊं कि हमारे धर्म संघ में आचार्य श्री दारिद्र्यराज कितने आचार्य है, सप्तम आचार्य थे। तो उनके समय की बात है कि पूर्व का भाई था चेंदू नाम, तो बड़ा गुस्से व्यक्ति था, बात में गुस्सा आता और जो 4 घंटे के चारों भयभीत रहते कि कहीं आज पिताजी को गुस्सा आ गया तो हमारा पता नहीं क्या करते। पूरे दिलवाड़े के पास है, तो क्या है कि थोड़े दिन बाद में चेन जी की धर्मपत्नी गुजर गई, बीच के मध्य अवस्था में गुजर गई। तो बहुओं ने ये सोचा, पुत्रों ने ये सोचा कि मेरी माँ तो चली गई जो हमें खाना देती, पिताजी को अति गुस्सा आता है तो इनको निभाना तो पड़ेगा, परंतु इनके मन में आज रौद्र ध्यान न हो, इस प्रकार से उनको क्या है निभाना है, जिंदगी अच्छी नहीं है। तो बंधुओं, अपनी पत्नियों को भी चाव बेटा ने कह दिया कि तुम्हें ध्यान देना है, पिताजी को गुस्सा आ जाए तो अपने समता का जीवन जीना है। तो चैन जी को इतना गुस्सा आता कि कभी खाने में कोई नमक कम चढ़ जाता, कभी मिर्च ज्यादा हो गई होगी तो थाली ऊपर से कटे तो नीचे जाती है, थाली तेल का खत्म खराब हो जाती। फिर भी बहु बेटे एक शब्द नहीं बोल सकते। ऐसे करते करते वहां छोटू जी स्वामी सप्तम जी कई संतों का वहां प्रकाश होगा। तो तेल की प्रबंधन से सुनते थे, गुस्सा आती था, परंतु प्रबंधन कभी नहीं छोड़ते। हम सोचते भगवान महावीर की वाणी वो चारित्र आत्मा है तो हमारा घरेलू कार्य तो होता ही लगेगा, परंतु इसको हम जो हमारे क्या है धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे, संतों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, चारित्र आत्मा का उपयोग में क्या है सेवा का जितना लाभ मिले साथ में आगम है उनको नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन में क्या है परिवर्तन कैसे आएगा। तो बंधु, ये परिवर्तन सुनते सुनते एक दिन चैन जी के मन में आ गया, मैं साधु बन जाऊं। संतों ने बिहार कर दिया, मैं भी साधु बन जाऊं, परंतु क्या है पहले ने अपना चिंतन मंथन किया। थोड़े दिन बाद बेटों को बिठा के कहा कि कहीं घर तो घर में रहने नहीं चाहता, साधु बन गया। बेटों ने सोचा ये साधु बन के क्या करेगा, बात रखो के दूसरे दिन बात तो सही है, बात में गुस्सा है। खाने को सुबह 1 लोटा दूध मक्खन का इतना 1 कटोरी छोटी मक्खन की सुबह को जरूर दी, और कोई खाई का कैसे बनेंगे, किसी को मिले ना मिले उनका ये खाना। और संतों का जीवन तो है कभी मोटी बिना कभी बिना, कभी तो ऐसा होता है कि पात्रे भरने वाले दाता भी ऐसे है, अकेला व्यक्ति पात्रे भर देता है, और फिर गुप्त दानों महापुरुषों कहा नहीं करता, मैंने दे दिया, मैंने ये सोचा उपात प्रदान लगता है। अगर व्यक्ति
उसकी सराहना करता है। व्यक्ति खुशी आना एक बात है और अपनी बड़ाई करता है तो दान को दिया हुआ को क्या राख कर देता है। आपको में दस निकाली तुम्हारे है दान दिया हुआ राख होता है। तो क्या है कि सेन जी है उन्होंने अपनी पक्की बात कह दी। अब रोज सुबह उठे स्वार्थ बेटों को बिठा के कहते मेरी बात सुन लो, मेरे को साधु कर लेना है, मेरे को साधु कर लेना है। बेटों ने सोचा ये तो बड़ी एक दिन की कहानी बन गई, एक दिन की ये मारा बन गई कि मेरे को तो साधु कर लेना है। तो अपनी वृत्तियों का शोधन करे, खाने में संयम करे तो अपने मन में रखेगा कि साधु बन जाएगा। परंतु उन्होंने कहा बेटों को हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया कि तुम्हें आज्ञा पर कटी दे दो। बेटों ने सोचा आज्ञा पर तो हमारे घर की बदनामी है, वो संत क्या सोचेंगे, ये तो सबको परेशान करेंगे, दिखना है कि बेटे को तो सहन करेंगे, संत कहां तक करेंगे। ऐसे करते करते बंधुओं डालनी रात है, उनके बारे की बात अपन डालनी रात का सर्ववास हो। अब कल में रात अष्टम आठवीं है तो वो इन्होंने सोचा कि डालनी रात आगे बढ़ा दे, आयुष्य का किसी को बता क्या करें। तभी तो बस संत कहते हैं कि समय तो सोचो तो भाई बहनों को क्या सुना हमारा कल सुनेंगे, कल आई बात नहीं है, क्या पता बड़ी गहरी बात नहीं है आपकी। तो कर दिया तो अपना भाई बहनों तो क्या करो हमारा अगले साल देखेंगे, अगले साथी से देखा है एक क्षण का भी तो और सारा प्रमाद नहीं है। घर के कार्य में प्रमाद में तो लगे रहते हैं, जहाँ प्रवर्तन का स्थान है, जहाँ ये स्थान है तो आदमी सोचता है व्याख्यान के टाइम में वो कर लो, ये नहीं होना चाहिए। हर को ये सोचना चाहिए कि अपने को क्या है जीवन निर्माण के लिए आगे सामने महादेव शंकर ले आ रहे हैं तो उसके लिए ये होना चाहिए हमें क्या तपस्या करके अपने जीवन का बलिदान करना है, जितना कर सके आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। तो बंधुओं सेन जी ने क्या किया कि बेटों को फिर कहा कि देखो मेरी बात मान लो, मेरे को आज्ञा पत्र लिख के दे दो, अगर नहीं लिखो तो जितना घर का धन है वो मैं मर्जी उनको बांटूंगा, मैं भी बाहर जाऊंगा तुम्हें भी सड़कों में दिखा दूंगा, मैं तुम भी जाऊंगा तुम्हें भी दे दूंगा। बेटों ने सोचा बाप ने सोचा कि वो करके दिखाएगा, हम फिर क्या करेंगे। देखो साधु तो कोई बात नहीं है, तो गृहस्थी को तो धन चाहिए। तो बेटों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनमें जो मानवी थे, क्योंकि बंधु मानवी किसे कहते हैं, धनवान से नहीं होता है, जो सदा का रखता है, सबका देख के चलता है, विवेक से काम करता है, जहाँ निष्पक्ष भावना होती है तो 5 पंथ आए और उनको कहा कि पिताजी कहते हैं कि साधु बनूंगा, आप जानते हो पिताजी की स्थिति में तो हम आज्ञा पत्र कह रहे हैं तो मैं तुमका ले लूंगा, तुम्हें भी तुमका पकड़ा दूंगा, ये भी हम क्या नहीं कर सकते। तो पंचायत ने जब के इनको समझाया, बोले तुम कौन समझाने वाले, मैं तो साधु बनूंगा, साधु बन के दिखा दूंगा और बेटे आज्ञा बिना गुरु देते नहीं है, तेरा पद में पक्का नियम है और मैं आज्ञा के मेरी लुगाई करने की करता है, बेटों से बहुओं से आज्ञा लेने में तो संयम स्वीकार किया। पंचायत लोगों ने कभी ये मांगने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कल ने आपके पास दर्शन किए, अर्थ की साधुपन की, बेटे मन में डर रहे हैं पर अब डर को भी निकालना पड़ेगा, क्या करें। अर्थ की तो कालू महाराज ने चिंतन किया तो संत थे वो दूसरे, एक बड़े बीते छोटे बीते छोटे के सामने आगे गई, उन्होंने सोचा छोटे संत होते ये आ जाएंगे तो हम मुश्किल काम, ये वो का है कामयाब करना हमारे काट की होती है, लोहे की करानी पड़ेगी, ये तोड़ देंगे और पात्र की काट के ये लोग छोटे टुकड़ा कर देंगे। तो दाल की रात को पहले काल की रात को निवेदन कर देंगे, अगर ट्रेन जी को दिशा दे तो इस प्रकार से अपने को लोहे की डंडियां लोहे का पाटा कराना पड़ेगा, ये छोटे के फटाफट। तो क्या है कि कालों के प्रति जो बंधु आचार्य कुवत होते हैं, जो 36 गुणों के धारक होते हैं, जो स्वयं क्या है साधना में होते हैं और दूसरे लोगों को भी निंदान कार्य मानते हैं, ये नहीं दो चीजों को बना दिया कान्या माना गुरु, दूसरे लोग में कुछ नहीं होता है, गुरु वो होता है अनुशासन करना जानता है, अनुशासन में रहना जानता है। तो क्या है लोगों ने काले विराट ने जगह चित्रकार भाव दे के उनको उस समय मंगलनाथ के स्वामी मंत्री बने थे,
खाने को भी दूध भर के लोटा मक्खन का, देखो किसी के लाड़ नहीं पड़ता है। हाँ मक्खन का ये सबको क्या कराया है, तो वो मक्खन भी मिले ना मिले मुझे कोई बात नहीं। जैसे ये भी नहीं कहा पूरा कर दूं, क्या कर दूंगा, ये भी लिखा कि चिंतन करूंगा। कालू में रात क्या है, क्योंकि अंतर्यामी सेवन हो, इनकी कंपनी को झूठ को करते हैं तो मन में होता है धन्य हम तेरा दर्शन मिला है, धन्य हमारा सौभाग्य है। तो ऐसा परिवार ऐसे संत साधु साथ है आज तक कितना टिका हुआ है। तो क्या है, कालू में रात में समय सीमा के प्रतिक्रमण का साधु मार्ग दे दिया और दिशा भी करवा दी। तो कर रहे हैं संतों ने आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अब तो बात रही है, ध्यान देना है। कोई बड़ा सा गाय जो कि गाँव के लिए बिल्ली के चूहा थोड़ी चढ़ सकता है, कितना खा रहा है तो गुरु के सामने है, हम तो गा नहीं सकेंगे क्योंकि गुरु के सामने असाधना नहीं हो, बोलने का भी ध्यान होना चाहिए। ये नहीं गुरु को मन में आया तो कहिए भाई बहन आपको पता होगा मैंने कोई गलती नहीं की है, आज भी गुरु में दस्त करूँ या कहते संगीत के तो रात को खाया कर लो, तो मैं एक बार तो टैक्स करना पड़ेगा, यही मैंने रात को खाया। अगर कहते हो अभी साधु है, विनीत नहीं है, और क्या है गुरु की आराधना करने वाला है। फिर बाद में भी गुरुदेव आपने कोई सुना है मेरे बारे में, हो सकता है कभी आंखों देखा पानी से 10 बात हो सकती है, मैंने ऐसा कभी कहा नहीं, पर एक बात तो होता है गुरुदेव चाहे 2 भी बोल पाते तेरा स्थानिक परंपरा खत्म हो तो तेरी सामने तेज है प्रतिकुल का आदेश आ गया और सब आपस में दूसरे दूसरे कर रहे इस जगह नजदीक में आ रहा है। तो क्या है घर वालों ने फिर कैसे थी अच्छा साधु, क्योंकि जिस तरह आप कोई कपड़ा क्या बर्तन क्या पात्र क्या दूसरा तो गलत नहीं है, खूब जाए क्योंकि चाहे उस समय का दान भी मिलता है कभी साधु साहब के लिए जैसे गुरु की आज्ञा हो। तो बंधुओं जिस दिन उनकी दिशा हो दिशा सत्कार के बारे में आ गए और केंद्र साहब ने कहा मुझे 3 संकल्प लेना है। कौन सा 3 संकल्प लेना है? पहला संकल्प होगा 6 की जगह क्या रहेगा, जब तक साधु के दिन में रहूंगा इस दिन में 6 की जगह दूध मक्खन घी कोई स्वाद नहीं, रोटी साथ। और दूसरा रहेगा कोई साधु बीमार है उनकी सेवा करने कोई रोटी है दास्ता है साधु को गलत में दूसरी चीज लानी है तो वो मैं ला दूंगा, ये मेरा प्रण रहेगा। तीसरा रहेगा कि तपस्या एकांतर तो चलेगा साथ में क्या है जो मुख्य मार्ग है ड्राई फ्रूट है, आज की बात हम ये कहते हैं, तो इनका भी मैं परहेज रखूंगा, त्याग रखूंगा। कोई प्रकार की मुख्य बात 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग कराते हैं। जैसे मेरे पास हुआ तो उनकी सब मेरे से त्याग कराते हैं, तो कहते भाई बहनों आधा घंटे का त्याग करो, 3 वाला का नया जाने वाला हमारा 3 आहार बता दो सीधा है। 4 प्रकार का आहार भगवान ने बताया है, जैसे रोटी पानी रोटी मिठाई जो किया वो अचल में आ गया। पान और पानी जैसे आप ले तो सिकंदर की नहीं केवल पानी। तीसरा है अचल पान खातिन है जो ड्राई फ्रूट के लिए खातिन में आते हैं, स्वादिष्ट लोगों को वास है तो हम करा के 3 बार का क्या कर दो पानी पिला रहेगा, 4 बार का कर दो पानी नहीं बन रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जहां तक है मेरे को ये खातिन का भी क्या करीब रखूंगा। उस समय क्या कर दिया वो साधु संत भी तो तेरी सालों में रात ज्ञानी थे तभी जानते थे तभी इस जगह दे दिए। एक शब्द ने लिखा मंत्री ने मात्र पूछा तो बंधुओं जहां रात से व्यक्ति बेराती की ओर चला जाता है और व्यक्ति साधुपन न ले तो संयम में सोचता है कि मैं साधुपन तो नहीं कर सकता पर जितनी व्यस्त में साधना कर सकूं। बंधुओं शाम रहने का समय क्या तपस्या का होता है और तेरा के 8 दिन बदल सके तो मैंने कई बार कहती हूँ कि पुराने लोगों को जब हम इतिहास पढ़ते हैं और अभी भी मैं तो मद्रास में बेंगलोर में ज्यादा काम मेरा नहीं पड़ा है और सबसे पहले स्थान आने 64 पूरी कोशिश करने वाले एक साथ बचत के दरमियान तो एक साथ तक की मदद करनी नहीं 8 दिन तक पूरा पानी भी हम हाथ तो गया पाते तो मुंह हाथ धो दिया वो मुंह हाथ नहीं धोते बड़ा कठिनता है। तो भी 64 पूरी करने वाले लोग हैं और कई लोग हैं कहते महाराज हम तो एक
ने शुरुआत की आगे में शांतिप्रवादी कमलवादी और दूरिदारीवादी वो अंतर सूत्र पढ़ते हैं जहाँ अपोजिशन संस्कार है आपको में अंतर सूत्र जरूर सुनना चाहिए कोई नहीं जानता तो बात बोलते तुमने अंतर यानी तभी हमारा अंत होगा नहीं तो नहीं होगा तो अंतर सूत्र की अपनी जो क्या है जैसे उनका गलत होता है उस समय बता देते हैं तो 8 दिन में हम पूरा कर लेते हैं पढ़ते हैं क्या होंगे अपने अपने जैसे मैं कभी पढ़ गया ये कभी पढ़ गया ये कभी पढ़ गया वो लोगों के सामने जो फायदा है क्योंकि आने वाले तो टाइम पे आए नहीं आए तो जो उपासक रहते हैं जो समोपासक है जो साधना में रहते हैं वो तो सुनते ही सुनते हैं तो यहाँ भी अच्छा व्यवस्था आपके सभा की अध्यक्ष जी ने यहाँ के अच्छी व्यवस्था की है तो भाई ने लगभग 30 तो नाम मेरी बात आ गए नंबर से आएगा क्योंकि हमारे साथ होता है कि महाराज आप को तो पक्का नाम करना दृष्टि तो बात नहीं करेंगे दूंगा ना हमारी ये कि नाम का किसी चीज का पक्का होना चाहिए फिर कहते ना था न लिखाई बनी ना था रुपया देना है ये रुपया तो दृष्टि देंगे हमने देंगे पता ही है हम क्यों खरीदा खाए क्यों हम दरवाजे का खाए हमारे घर से तो कोई दान तो न लगे तो कम से कम हमारा जो 2 रुपया ज्यादा देना चाहिए तो आनाकानी घर से शामिल नहीं करनी चाहिए तो मेरे कहने का मतलब है कि साधना होगी तो उसमें भी साधनों का विशेष विचार है साथ आपको नई नई बातें जैसे आगम की है या दूसरी है हमें संसार में रहते हैं कैसे रहते हैं हमारे शरीर के कौन से कोशिकाएं नाड़ी है तो क्या काम करती है सूर्य चंद्रमा क्या काम करता है नक्षत्र तारे क्या काम करता है तो ये सारा आगम का आधार मिलेगी तो भाई बहनों मैं अपनी बात को यहाँ पूरी स्थिति कह रही हूँ आगम की बात को ये हर भाई बहन है क्या तपस्या करके साधना करके भगवान की वाणी सुन के नौकार नाम मंत्र का जाप करके कोई घर ऐसा न रहे जिस घर में कई घर के 4 सदस्य है 7 सदस्य है उनका 1 घंटे का नौकार मंत्र जाप होना चाहिए आज इनका विशेष है हम तो क्या दिखाते हैं विद्वान करो कई रात को क्या करें तो भी नौकार मंत्र का मेरे जैसे तो 15 मिनट का कभी किया 10 मिनट का कभी किया तो मैं भूल जाती थी लोगों को दिखाया नहीं है कोई तो परंतु सब कोशिश करते हैं चाहे कभी नींद में मिला तो कोई प्रकार में 60 मिनट को पूरा करना है तो हर भाई बहन का कहते हैं बंधुओं हमारे आत्मा का कल्याण दिन प्रतिदिन लोगों की बीमारियां बढ़ रही है चिंताएं इसका कारण है कि पाप इतना फैला हुआ है तो पाप से दूर होने के लिए समय खुदा करे तो भगवान आप मिल रहा है संस्था करना पड़ेगा इससे हमारी आत्मा निर्मल होगी उसे